अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आपको जो है ना नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट लगी है कि सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, ये पोस्ट जिसने किया हुआ हो और साथ में 5 ईयर एक्सपीरियंस हो उसको। उसके लिए क्योंकि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप जाके जॉब करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपकी आईडी बनती है। तो आईडी बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड मेंशन है, मतलब आपका पासपोर्ट चाहिए, इकामा चाहिए, मुकीम चाहिए, सीआर कॉपी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, अजीर चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तब आपकी आईडी बनेगी। इवन आपने इंटरव्यू पास कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अगर आपके पास जो आपका कफ़ील है, जो स्पॉन्सर है, वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता तो आपकी आईडी नहीं बन पाएगी और आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कहा जाता है कि जो अभी एक रिसेंटली मैंने स्टोरी शेयर की एक स्टूडेंट की कि उन्होंने उसको कहा गया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप आ जाएँ सऊदी अरेबिया। ये आज़ाद वीज़ा है, जहाँ मर्ज़ी आप काम करें। जब वो सऊदी अरेबिया पहुँचा तो उसको इकामा भी 2 मंथ बाद दिया गया, 2 मंथ उसको रूम में बैठने पड़े, 2 मंथ उसके ज़ाया हो गए। उसके बाद उसको जब इकामा मिला, जब उसने साबिक में इंटरव्यू दिया, उसकी सिलेक्शन होगी। जब आईडी प्रोसेस के लिए उसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, सेम लाइक यही डॉक्यूमेंट्स थे, सीआर कॉपी, अजीर, मुकीम, गोसी पेपर, इंश्योरेंस। अच्छा, ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उसने अपने कफ़ील से कहा कि जिस दोस्त ने उसको वीज़ा लेके दिया था, अपने दोस्त से कहा कि मुझे मेरे कफ़ील से ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना मंगवा के दे दो ताकि मेरी आईडी का प्रोसेस हो जाए। तो उसके कफ़ील ने कहा मैं कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, जिसकी वजह से उसकी साबिक केमिकल प्लांट्स के अंदर जॉब जो है ना वो नहीं लग पाई। उसकी वजह ये थी कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, उसके कफ़ील के पास। बहुत कॉम्पिटेंट था, निबोश आईजीसी करके गया था, आईओ शोशा करके गया था, उसके इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी थी, इंटरव्यू उसने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया। कफ़ील के डॉक्यूमेंट्स ना देने की वजह से उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करनी पड़ी। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट से कहता हूं कि जब भी वीज़ा लें आपने जुबेल इंडस्ट्रियल एरिया का वीज़ा लेना है। लोग कहते हैं जो जद्दा में है, रियाद में है और दूसरे अदर सिटीज़ में हैं, वो कफ़ील कहते हैं ठीक है हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जब आप पहुंचते हैं वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते। मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है सऊदी अरेबिया का, मैं बार बार आपको ये बात रिपीट करता हूँ। अगर आपका कोई जुबेल में है, कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार, आप उनसे वीज़ा ले लें। अगर आपका कोई दोस्त अहबाब नहीं है तो आप हमसे भी वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि 90% लोग जुबेल के प्रोफेशनल हैं। अब स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था कि उसको एक तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, वहाँ पे उसकी जॉब लगी, फिर उसके कफ़ील ने उसको हरूब लगा दिया, अभी तक वो हरूब पे है, डर डर के जी रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे अब लोगों को पता नहीं होता कि हमारा स्पॉन्सर कैसा है, कफ़ील कैसा है। तो ऐसे कफ़ील से बचने के लिए हमेशा प्रोफेशनल कफ़ील अपनाएं। जुबेल में 90% लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करते क्योंकि उनका ये बिज़नेस है। वो आपसे पैसा लेते हैं और आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप प्रोफेशनल्स हैं, आप चाहे इंजीनियर्स हैं, क्वालिटी कंट्रोलर हैं या सेफ्टी डिपार्टमेंट में हैं, तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करके वीज़ा प्रॉपर अच्छा लें, इंडस्ट्रियल वीज़ा लें जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि आपकी सऊदी अरेबिया के अंदर ईज़िली जॉब हो जाए। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रॉपर कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं, उनको एक्सपीरियंस लेटर बना के देते हैं KSA का। उसके बाद उसकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करा देते हैं कि साबिक केमिकल प्लांट्स के अंदर पेपर किस तरह होता है और उसका इंटरव्यू का क्राइटेरिया कैसा होता है। इसी तरह अगर आप अरामको में जाओगे तो अरामको में किस टाइप का पेपर होता है और उसकी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करानी पड़ती है, साबिक और अरामको के स्टैंडर्ड में कौन कौन सा फ़र्क है। तो हम अपने स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराते हैं और प्रॉपर उसे वीज़े की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक भी स्टूडेंट विदाउट जॉब नहीं है, क्योंकि जब आप जाते हैं, जब आपके पास सेफ्टी सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगी, आईओ शोशा निबोश आईजीसी, जब आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद
एक्सपीरियंस लेटर भी उसके साथ होगा। उसकी वजह यह है कि जब तक एक्सपीरियंस आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपकी सीवी अप्रूव नहीं होती। असल जो पर्पज़ और मकसद होता है कि आपकी सीवी अप्रूव्ड हो और आप इंटरव्यूअर के सामने जाके बैठें। जब इंटरव्यू के सामने बैठते हैं तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होती है, वो जो भी क्वेश्चन पूछता है आप उसके अच्छे से आंसर देते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन हो जाती है तो आप डायरेक्ट फिर जॉब पे चले जाते हैं, क्योंकि नॉलेज इज़ द पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया के किसी हिस्से में भी आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, आयुष उषा की क्लासेस भी स्टार्ट हैं और निबोश IGC के लिए भी रजिस्ट्रेशन जारी हैं। और उसके बाद हम सारे सर्टिफिकेशंस करा रहे हैं, ओथम लेवल 6-7, NVQ लेवल 6-7, निबोश ID, PMP, ISO सिकीर का 9001, 14001 और 45001, मतलब सेफ्टी में जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी करा रहे हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो बेसिक सर्टिफिकेशन है वो आयुष, ओशा और निबोश IGC है, ये उनके लिए लाजमी होना चाहिए। और फर्दर जो फिर सुपरवाइज़र्स हैं उनको फिर ISO की सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए। ISO 45001, 14001 तो ये लाजमी करना चाहिए और फर्दर लेवल 6 की तरफ जाना चाहिए। जो मैनेजर्स लेवल के लोग हैं जो कॉरपोरेट लेवल पे जॉब करते हैं वो फिर लेवल 7 की तरफ जाएँ। लेवल 6 में आपको सेट आयुष की मेंबरशिप मिल जाती है। लेवल 7 में आप CM आयुष जो चार्टर्ड मेंबरशिप है आयुष का, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए हो कि सर मैंने ये सर्टिफिकेशन की हुई है, अभी मज़ीद मुझे फ़र्दर क्या करना चाहिए। सेकंड, सर हमें वीज़ा कौन सा लेना चाहिए, प्रॉपर वीज़े की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। और जॉब हंटिंग कैसे की जाती है तो प्रॉपर आपको स्ट्रेटजीज़ बताई जाएंगी कि आपने जॉब हासिल कैसे करनी है, आपने इंटरव्यू कैसे देना है, तो वो पूरी आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन कराई जाएगी। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 00923136968808। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 00923136968808। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मेरे इस कांटेक्ट नंबर पे रब्ता करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।